गोली जो चली उनका भी आवाज आपको सुनाई दिया? गोली का भी आवाज सुना। अच्छा, ये आपका ही? आई है। इतने में मेरे पति को चिल्लाने का आवाज आया। हम बोले क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो मेरे पति जब वो कॉल पे ही थे, जिस टाइम चिल्लाए थे वो कॉल पे थे? जी। बदमाशों को क्या पता है एक जान की कीमत, जो 2000 रुपए की कट्टा लेके 400 का बुलेट लेके किसी के छाती में छेद देता है। भाई कभी आप बहुत टॉप था कि साला 10 जगह मारा, सटीक जगह मारा, मतलब 10 गोली भी मार देता है तो साला बच जाता है, लेकिन एक गोली में इसका प्राण निकल गया। प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन लाचार है शासन के चलते। शासन ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं तैयार कर रही है कि प्रशासन 7 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित नहीं है। भैया आपको अब बुलेट प्रूफ शर्ट और जैकेट पहन के निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरियापट्टी पश्चिमी में। यहाँ पे मैं सुबोध कुमार पासवान के घर पे हूँ, जिनकी आज से 2 से 3 दिन पहले हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। न कोई दुश्मनी, न कोई दोस्ती की रंजिश, बस यहाँ पे जो अज्ञात लोग के द्वारा पैसे और कुछ इनसे जेब छराक में दोनों के बीच में बहसबाजी होती है, उसी बहसबाजी में इन्हें कट्टे से गोली मार देती है। यहाँ पे सरकार की जो प्रतिक्रिया और क्रिया, वादे और रंजिश में आम लोगों को कुचला जा रहा है। डे बाय डे हत्या जो है बढ़ता जा रहा है। इस हत्या पे न सरकार लोग रोक लगा पा रही है, न सरकार के जो प्रशासन है वो रोक लगा पा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लोग मौजूद हैं। इन लोगों से पहले बात करके पता करते कि कैसे घटना हुई और सुबोध पासवान जो है उनका कैसा बिहेवियर था, लोगों के साथ उसका कैसा बर्ताव था। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार नाम हुआ मेरा जी। ये जो सुबोध पासवान जी है, इनकी जो हत्या हुई है वो कैसे, क्या मामला था? हम लोग कहीं जा रहे थे, हम लोगों को फोन आया, कहीं से दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिला कि सुबोध पासवान को घेर लिया है, मार रहा है बघेली में। अच्छा, घेर लिया, उसी टाइम पता चला? उसी टाइम मतलब घेर लिया। हम लोगों को जब तक पता चला तब तक घटना हो गया। 14 तारीख के शाम में लगभग हम लोगों को 9:45 के आसपास, समय तो नहीं देखे उस वक्त में, तो समय का या मिनट का घंटा का ठिकाना नहीं रहता है, कब निकल जाता है। जैसे हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग गाड़ी वहाँ से बैक किए तुरंत। लगभग 4 आदमी थे हम लोग। वहाँ से निकले तब तक में तो गांव का बहुत आदमी पहुँच गया था। घटना स्थल पे गए, वहाँ पता चला, थाना गया, थाना आए, फिर पता चला अनुमंडल अस्पताल गया, वहाँ गए, वहाँ से पोस्टमार्टम में गया। गोली जो लगी हुई थी वो कहाँ लगी हुई थी? उसको गोली यहाँ सीने में लगा हुआ था। सीने में? और गोली मारने वाला अनजान आदमी नहीं था, जानने वाला था, बहुत टॉप आदमी था, और उसका निशाना बहुत टॉप था कि साला 10 जगह मारा, सटीक जगह मारा, मतलब 10 गोली भी मार देता है तो साला बच जाता है, लेकिन एक गोली में इसका प्राण निकल गया। ये बहुत मतलब निंदनीय एक्सपीरियंस बंदा गोली मारा। 100 में 110% एक्सपीरियंस वाला बंदा था सर। और इसमें हम बहुत प्रशासन की सबसे ज्यादा निंदा करते हैं हम सर। प्रशासन का सहयोग नहीं रहा आप लोग के साथ? एकदम, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज 72 घंटा के आसपास, क्या मनोज भैया, 72 घंटा के आसपास होने के लिए जा रहा है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार जो है सो बिल्कुल मतलब ये समझिए कि साला नपुंसक हो गया है। हम यहाँ पे सत्ताधारी लोगों का क्या साथ रहा आप लोगों के साथ? देखिए, सत्ताधारी में तो आए, लेकिन जो है आंसू पोंछ के चले गए हैं, लेकिन बढ़िया पदाधिकारी के इस समय कुछ भी नहीं बोले हैं। तो लेकिन हमारे डीएसपी साहब कल आए थे। लोगों को चिन्हित किया गया जो इनको हत्या किया है? डीएसपी साहब कल आए थे, वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत जो है मोबाइल लोकेशन से जो है टारगेट ले रहे हैं, छानबीन करके गए हैं और बोले हैं कि जो है जो भी अपराधी होगा उसको हम निकाल लेंगे। देखिए, अभी जो है यहाँ पे सरकार और प्रशासन दोनों की इतनी तगड़ी लापरवाही है कि शाम 7 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित नहीं है। भैया आपको अब बुलेट प्रूफ शर्ट और जैकेट पहन के निकलना पड़ेगा, क्योंकि कब कहां पे आपको गोली मार दिया जाएगा इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता, और खुद आप गारंटर नहीं बन सकते हैं। ये हमें, आप यदि रोड पे बाइक लेके चलते हैं तो क्या सेफ्टी यूज करके चलते हैं? देखिए, अभी के टाइम में जो मर्जी आप सेफ्टी करके चले जाइए, लेकिन क्राइम इतना चरम पर पहुंच चुका है कि हम बुजुर्ग से सुनते थे कि जो है
पहले टाइम में 2000 ईस्वी से पहले की जंगल राज हुआ करता था, लोगों को भय लगता था रात में जाने में, यानी शाम के 5 बजे से पहले कोई निकल नहीं सकता है। ये बुजुर्ग हमें सुनाते हैं अभी भी, लेकिन अभी तो हमें ये डर होने लगा है कि दिन में चलने में डर लगता है। प्रशासन की इतनी ढिलाई चल रही है, प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन लाचार है शासन के चलते। शासन ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं तैयार कर रही है कि प्रशासन उस पर एक्शन ले। प्रशासन अगर कोई अच्छा अधिकारी है, एक्शन लेता है, उसका तबादला यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होने लगता है। इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार। ये इस क्राइम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए मैं उनके जो पत्नी हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि पता चल रहा है कि जब उन्हें गोली मारा जा रहा था तो उसकी पत्नी कॉल पे थी, क्या बातें हुई हैं इनसे बात करके जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ है उनकी पत्नी जी? क्या नाम हुआ बहन आपका? ज्योति देवी सुबोध पासवान जी को आप ही मुखाग्नि दिए हैं। जी। जिस दिन उन्हें गोली मारा जा रहा था उस दिन आप कॉल पे थे, क्या बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच? वो घर आ रहे थे, हम इधर से कॉल किए तो वो बोले हम आ रहे हैं। हम बोले कहाँ पे हैं? तो बोले हम बघेली में हैं। हम बोले ठीक है, जब आ रहे हैं तो आइए। बोले कुछ लेबो कीजिएगा? हम बोले कि नहीं, सब कुछ आइए, आ रहे हैं तो आइए। तो बच्चा लोग बोला पापा को बोलिए झंडा लेते आने के लिए। 15 अगस्त से एक दिन पहले की बात है, 14 अगस्त की रात में। देखिए, बच्चे का डिमांड था झंडा लेके आने की। अब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उस बच्चे का छत्र छाया कौन बनेगा और इस पत्नी का निर्वाह कौन करेगा? आइए पूरी कहानी इनसे पहले सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ऐसे में बात करते आ रहे थे वो, और बोला झंडा लीजिएगा और भी कुछ भी लीजिएगा। हम बोले नहीं, आइए। इतने में मेरे पति को चिल्लाने का आवाज़ आया। हम बोले क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो मेरे पति अच्छा, वो कॉल पे ही थे जिस टाइम चिल्लाए थे? वो कॉल पे थे जी। तो कुछ नहीं बोले, वो बोलने लगे तब बदमाशों को जो टेका लीजिएगा तो बोलिए ना, ले लीजिए टेका। गाड़ी लीजिएगा, मोबाइल लीजिएगा तो ले लीजिए। कुछ भी नहीं बोला बदमाश। गोली निकाला तो मेरे पति उसे प्रणाम करने लगा, भैया छोड़ दीजिए मुझे, आपको प्रणाम कर रहे हैं भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बदमाश का 2 गाली हम सुने, मादरचोद मुंह बंद कर। बदमाश लोग गाली दिए जी, मादरचोद मुंह बंद कर, मुंह बंद कर मादरचोद। इतनी में बड़ी जोर से मेरे पति चिल्लाया। तब हम जाके सारे गांव मोहल्ले में हल्ला किए जब मेरे पति को बदमाश घेर लिए हैं बघेली में, चलिए सब आदमी। तब ग्रामीण लोग जाके यहाँ से निकले, तब तक में मेरे पति को गोली मार के हत्या कर दिया। गोली का आवाज सुने थे आप? जी। गोली जो चली उनका भी आवाज आपको सुनाई दिया? गोली का भी आवाज़ सुना। अच्छा, ये आपका ही बच्चा है? ये सबसे छोटा वाला है? कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे। देखिए, इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि मेरे जो पिताजी है या नहीं है। बस इसकी निगाहें उस झंडे को लेकर आते हुए अपने पिताजी की पैरों की खनखनाहट सुनने को तड़प रही है। बस ये उस चीज का इंतजार में बैठा है कि मेरे पिताजी आएंगे और झंडे लेके आएंगे। क्या हुआ बाबू? पापा की धंधा लगा, गोली मार दलका, गुंडा सा दब घेर लड़का। देखिए, बस इन्हें एक स्टोरी पता है कि मेरे पिताजी आ रहे थे, उसको गुंडा लोग घेर के गोली मार दिया, लेकिन उसका सच्चाई इसको नहीं पता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अभी ये उतना मैच्योर नहीं है। बस वो एक स्टोरी टाइप इन्हें पता है कि ये चीज हुआ, लेकिन उसका ये रियलिटी जानता तो इनकी जरूर आंखें नम होती, लेकिन इनकी निगाहें अभी भी उनके इंतजार में बैठा हुआ है। इसी तरह से आपका और भी कौन, ये इधर, क्या नाम हुआ बाबू? छाया बाजी। पापा जी से लास्ट बातचीत क्या हुआ था आपका? पापा जी बोले थे कि आएंगे ना, तुम्हारे लिए नया कपड़ा भी लेके आएंगे, सारा चीजें लेके आएंगे। बोला था कि तुमको पढ़ा लिखा के नौकरी एक दिलाएंगे।
तुम्हारे देखिए इनकी जो सपने, इनकी सुन के मेरे भी आंखों में आंसू आ रहा है। इनके पिताजी का सपना था कि इन्हें पढ़ा लिखा के नौकरी दिलवाना है, नया कपड़ा लेके आएंगे। अभी भी ये इंतजार में बैठी है। उन बदमाशों को क्या पता है एक जान की कीमत, जो 2000 रुपए की कट्टा लेके 400 का बुलेट लेके किसी के छाती में छेद देता है। भाई कभी अपने बाप को खोओगे तब पता चलेगा, अपने भाई को खोओगे तब पता चलेगा। किसी और के पिताजी, किसी और के भाई, किसी और के बाप को मार देना बहुत आसान है, कभी अपने बाप को गोली मार के देखना तब पता चलेगा। इस बढ़ती हुई क्राइम में यहां तक भी नहीं देखा जाता है लोगों के साथ 1000-2000 रुपए के जान का कीमत लगा के उन्हें गोली मार दिया जाता है। बहुत ही निंदाई घटना है। इस पे जो सुपौल के पुलिस प्रशासनिक जो वरीय पदाधिकारी है और जो सुरक्षा मंत्री है, उन्हें कड़ी से कड़ी नजर रख करके आप एक ऐसा स्पेशल फोर्स तैयार कीजिए जिससे क्राइम रेट 0 हो सके। क्यों बढ़ रहा है क्राइम, इस चीज पे काफी अच्छे से फोकस करके देखना चाहिए। और इन बहन भाई और जो माते हैं हमारे,